हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो ओरेकल रीडिंग होगी एंड ओरेकल रीडिंग के थ्रू आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके स्पेशल मैसेजेस आपके लिए हम देखेंगे। ठीक है, उनकी हिडन फीलिंग्स देखेंगे बेसिकली कि वो क्या कहना चाहते हैं लेकिन आपको कह नहीं पा रहे हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरे इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, मैनिफेस्टेशन, मिस्ट, बाथ सॉल्ट्स, स्पेल चार्ट्स वगैरह ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा और ज़रूर इस नंबर को सेव करके रख लीजिएगा ताकि जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप मुझे मैसेज कर पाएँ। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, शफल कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस कीजिए उस इंसान के बारे में जिस इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो। लेट्स सी। We have the temple path, hostilities 26 and 12. We have appreciation number 6. आपके पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। ये रीडिंग सारे साइन सारे राशियों के लिए है तो आप सब इसे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन अंदर से महसूस कर पा रहे हैं कि जब कोई इंसान स्पिरिचुअल होता है किसी एक चीज़ को लेके तो वो सारी चीज़ सारे तरफ से सही होने लग जाता है। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस कनेक्शन को लेके भी स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पा रहे हैं, स्पिरिचुअली फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, इस कनेक्शन की डिविनिटी को देख पा रहे हैं और इसी चीज़ के चलते वो समझ पा रहे हैं कि इस कनेक्शन में एफ़र्ट्स डालना, इस कनेक्शन को लेके अपफ्रंट होना, इस कनेक्शन को लेके स्टैंड लेना, इस कनेक्शन को अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है किसी रिश्ते को अगर हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी रिश्ते में अगर हम रहना चाहते हैं तो सामने से उम्मीद ना करके खुद से चीज़ों को करना, खुद से एफ़र्ट डालना, खुद से अवेलेबल रहना, यही स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना, ठीक है, ग्रैटिट्यूड शो करना, अप्रिशिएट करना, यही स्पिरिचुअलिटी है। सो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि अगर अब तक वो नो कांटेक्ट में थे, कि वो आपके लिए कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहे थे, उन्होंने आपको प्रपोज़ करा था बट वो निभा नहीं रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, फैमिली से बात नहीं कर रहे थे या कोई एफ़र्ट ही नहीं डाल रहे थे जिसके चलते नो कांटेक्ट या सेपरेशन या झगड़ा होकर रखा हुआ है, तो उनको समझ आ रहा है कि इससे अगर वो चुप रह रहे हैं अब तक तो उससे अपने ईगो को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं ज़रूर। ठीक है, खुद को सुपीरियर ज़रूर मान रहे हैं बट इससे उनका सोल सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो अपने कर्मा को गलत तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, यही बस हो रहा है। तो जब मुझे कोई रिलेशनशिप चाहिए, जब मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे रहना है, तो मुझे स्पिरिचुअल होके इस कनेक्शन में अवेलेबल रहना होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें नेसेसरी है, जो एफर्ट्स नेसेसरी है, जो एक्शंस नेसेसरी है, वो मुझे लेना है, अपने कर्तव्यों को पूरा पालन करना है और यही से हम दोनों को ब्लेसिंग्स मिलेगा, मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगा, मेरे कर्म ठीक होंगे। तो ये इंसान एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स दिख रहे हैं कि वो अब दिल से चाहते हैं आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाना और अप्रिशिएट करना। तो अगर कभी उन्होंने आपके बारे में तारीफ़ नहीं करी या इस रिश्ते के बारे में तारीफ़ नहीं करी, हमेशा कंप्लेन करा, तो आप वो तारीफ़ करना चाहते हैं दिल से कि क्या कितना अच्छा वो सोचते हैं इस कनेक्शन को लेके। तो एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल, स्पिरिचुअली ग्राउंडेड एनर्जी आपके इंसान की नज़र आ रही है इस वक्त। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं।
और कार्ड्स देखेंगे। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर देखेंगे। वाह, ओके। और देख सकते हैं, you are all I have ever wanted. Can you see this? ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि वो अब तक ख़राब करते हुए आ रहे हैं इस कनेक्शन का, अपने कर्मा को इफेक्ट करते हुए आ रहे हैं, जबकि उनका दिल आपको चाहता है, उनका आत्मा चाहता है कि वो इस रिलेशनशिप में रहे, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, इस बॉन्ड को आगे बढ़ाए। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं कि आपने हमेशा उन्हें खुशियाँ दी है बट उन्होंने नहीं दिया है आपको खुशियाँ, ठीक है। उनको हमेशा लगा कि आपसे खुशियाँ लेना ही उनके लिए सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ आपसे खुशियाँ लेके आपको खुशियाँ ना लौटाना कितना बड़ा पाप है, वो इस चीज़ को रियलाइज़ अब तक तो नहीं कर पाए थे बट अब कर पा रहे हैं। तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये लिटरली इनको समझ आ चुका है, इनको अपने कर्मों का, बुरे कर्मों का फल भी मिला है, ठीक है। तो अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा भी करा है ना, जैसे कि आपको इग्नोर करना, चीट करना, आपको दुख देना, आपको वैल्यू ना देना, आपको ब्लेम करना, तो उसका कर्म का फल जो है इनको रिसेंटली मिला भी है, और वो महसूस भी कर पाए कि उनके साथ अगर बुरा हुआ है तो किस वजह से हुआ है, तो ये फिगर आउट कर चुके हैं, जिसके चलते अब वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। वो भुगतान करना चाहते हैं अपने पापों का, एंड वो चाहते हैं कि अपने मिस्टेक्स को वो सही करे, फिक्स करे, ठीक है। और अब उनका आत्मा जो चाहता है, उनका दिमाग भी अब वही चाहता है कि वो बस आपको अब चाहते हैं, ठीक है। आपको पहले से चाहते भी थे, आपको चाहते भी हैं, बट उससे भी ज़्यादा अब आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो कभी लाइफ में ओपन अप नहीं हो पाए आपको लेके, ठीक है। आपको लेके कभी वो आपकी खुल के तारीफ़ नहीं कर पाए, आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, आपको थैंक्स नहीं बोल पाए कभी वो, ठीक है। तो अब वो जो है चाहते हैं कि वो आपको अप्रिशिएट करे, आपको कॉम्प्लीमेंट दें, ठीक है। आपकी कौन कौन सी चीज़ें अच्छी है वो उस बारे में बात करें, ठीक है। और वो आपको बताना भी चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा मायने रखते हैं उनके लिए, यू मीन मोर देन यू थिंक। तो उनको पता है कि जितना वो, उनका दिल आपको चाहता है, देखिए यहाँ पर आया भी है, सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। तो माफ़ी तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे मांगना चाहते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो बहुत सारी चीज़ों को लेके ओपन अप नहीं हुए थे, ओपन अप होना चाहते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने दिल की बातें, ठीक है। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। तो अभी वो बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मुझे सॉन्ग सुनना है और इस इंसान को याद करना है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो डेली रूटीन है उसमें उनका सबसे बेस्ट पार्ट है कि जब वो सॉन्ग सुन रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट तो वो करेंगे नो डाउट, ठीक है, क्योंकि वो उनको समझ आ चुका है कि कर्म ही कर्तव्य है, एक्शंस लेना ही सब कुछ है इस लाइफ में। ह्यूमन फॉर्म में सब कुछ एक्शंस पे डिपेंड करता है, बातों पे नहीं, प्रॉमिसेस पे नहीं, ठीक है। सो आपके पर्सन आपको याद कर ही रहे हैं सॉन्ग्स वगैरह सुनते हुए, बट एफर्ट्स भी वो डाल देंगे, कांटेक्ट भी वो कर लेंगे। वी हैव आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। तो वो कहीं ना कहीं गुम हो गए थे, भटक गए थे। अब उनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि जो अहंकार में वो जी रहे थे वो सब कुछ झूठ है, जिस ईगो में वो जी रहे थे वो सब कुछ एक इल्यूशन है। डाइवर्ट होके, भटक के वो गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहे थे,
जिससे उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको ऑलरेडी झेलना पड़ चुका है। तो अभी उनके मन में बस पछतावा है, रिग्रेट है और सुधारने की इच्छा है कि वो सुधर जाएं, एक मौका उनको मिले आपके तरफ से, ठीक है, और वो आपके कनेक्शन में एफर्ट्स डाल के अपने आप को एज अ लवर प्रूफ कर पाए। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। और लव लाइफ को बेटर करने के लिए, लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए आप जो है एनर्जाइज लव ब्रेसलेट ले सकते हैं। एनर्जाइज लव ब्रेसलेट आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम को ठीक करता है, रिश्तों को गहरा करता है। लव लाइफ से अगर आपकी कोई भी एक्स्ट्रा विशेज़ है, इच्छाएं हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हो, वो पूरा करने में मदद करता है। लव मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में बदलता है। सेल्फ लव लाता है, ग्लोइंग स्किन भी लाता है। तो अगर आप चाहें तो ये पर्सनलाइज करके आपके अपने पर्सनल डिटेल्स विशेस के अकॉर्डिंगली इसे एक्टिवेट करवा के पहन सकते हो। इसे आप गिफ्ट भी कर सकते हो अपने लव्ड वंस को। सो अगर आपको ये चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आज ही। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है कॉर्नर पे, आज ही स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।